पिक्चर चालू करो बे। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है, हैं? चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ, हैं? अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी बताओ मेरे को। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में, जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पानी 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 पानी। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें पानी पीना है, पी लिया। इससे ज्यादा क्या हमारी नेशनलिटी देखोगे? क्या हमें अब तुम नेशनल सर्टिफिकेट बना कर दोगे? हमें नेशनल सर्टिफिकेट बना के दोगे? हमारे दिल में पाकिस्तान है, हमारे दिल में पाकिस्तान है और हमारी जान में पाकिस्तान है। माफी चाहूंगा, हिंदुस्तान है, माफी चाहूंगा। problem in our country is we don't talk straight. There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time because, with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. These are matters in which the governments and armies must be given a free hand. They do not need to be discussed ad nauseum by petition after petition and argument after argument in court, where the government feels obliged to give some kind of a undertaking that there will be an election in Kashmir. Why? When we removed 370, did we say we will have an election in Kashmir? What has an election in Kashmir ever achieved? But to bring out a bunch of political turncoats back into the so-called political mainstream while innocent people are killed. बात प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही, मौन रख करके, अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। ओम
बक्सर में क्या हुआ, बिहार में, अब बिहार में चुनाव है, बिहार में जब कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा फिर आएगा कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दी, फिर आएंगे ईवीएम गड़बड़ थी। लेकिन ईवीएम में, बिहार में ईवीएम में क्या होगा उसके संकेत अभी से मिल रहे हैं। बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे गए सभा करने के लिए, 500 लोग नहीं जुटे। सोचिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी सभा, चुनाव से पहले बक्सर में जाते हैं, 500 लोग नहीं जुटते, और उसका नतीजा क्या होता है, जिला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया जाता है कि भैया तुम तो भीड़ ही नहीं जुटा पाए। तो जिला अध्यक्ष बेचारा भीड़ अगर जिला अध्यक्ष जुटा भी ले तो भैया वोट कैसे जुटाओगे, भीड़ नहीं जुटा पा रहे तो वोट कैसे जुटाओगे, और जिला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। अब जिला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया, अब ये तो शुक्र करो कि ये चुनाव के समय नहीं हुआ था, नहीं तो फिर मुख्य चुनाव अधिकारी को गाली देते कि हमारी सभा में जो है लोगों को आने नहीं दिया, चुनाव आयोग ने गड़बड़ करी थी। तो चुनाव आयोग पे बार बार ठीकरा फोड़ना वो गलत है। ये अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का हाल क्या हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बिहार में 500 लोग नहीं जुटा पा रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी सभा में। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। In our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable, and, they feel troubled when you have a survey on, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues, and if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims. Cake for what is this celebration for? Are you from Pak High Commission? What is this? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan High Commission? Where are you from, sir? What is this? What is this cake for? Occasion क्या है? Occasion क्या है? खाली occasion बताओ। 28 लोग मरे हैं, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का। What is this? आप कहाँ से आए हैं? Where are you from? बता दीजिए। आप बता दीजिए सर, कहाँ से हैं आप? दुख है इस बात का। सर, निहत्थे लोगों को तो कोई भी मार सकता है। वो हमारा बेटा 6 फुट 2 इंच का था, अगर उससे कोई लड़ाई लड़ता ना तो वो उसको फाड़ के रख देता। विनय जी जो है मेरे द्योते लगते थे, मेरे भतीजे के बेटे थे जी। अभी 19 तारीख को जो फंक्शन था, रिसेप्शन था, उसमें हम आए थे। इतनी खुशियां थी परिवार में, लेकिन इन कायर लोगों ने जो है हमारी सारी खुशियों को ग्रहण लगा दिया। सर, निहत्थे लोगों को तो कोई भी मार सकता है। वो हमारा बेटा 6 फुट 2 इंच का था, अगर उससे कोई लड़ाई लड़ता ना तो वो उसको फाड़ के रख देता, क्योंकि उसने कमांडो ट्रेनिंग की हुई थी। लेकिन निहत्थे कायर लोगों ने जो है सारे हमारे घर में भी और हमारे जो देश है उसके कितने भी लोगों को उन्होंने मार दिया है। हम तो भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो जितने उन्होंने हमारे मारे हैं उससे 1000 गुना उनके लोग मारे, और सारे जो है जम्मू कश्मीर है या जहाँ भी आतंकवादी जो लोग हैं उनका जल्दी से जल्दी खात्मा करें। आपकी मुलाकात हुई क्या जम्मू कश्मीर जाने से पहले उन लोगों से? कोई रिसेप्शन में हमारी मुलाकात हुई थी, और दोनों कपल्स इतने ज़्यादा खुश थे, इतनी उनकी जो उन्होंने कपल डांस किया, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की थी, मतलब जैसे मेड फॉर ईच अदर होते हैं ऐसा था। वो जो बिटिया हमारे यहाँ बहू बन के आई है वो भी बहुत पढ़ी लिखी बच्ची थी, लेकिन आपने देखा ही है कि क्या उसके साथ हुआ है। वो 4-5 घंटे उसने कैसे वहाँ बिताए होंगे। मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है, और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनके जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे जब ये हो गया तो हम डर गए, क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्ट पर, तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला
कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो, हमारी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुषिकी के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।